गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 5th का वैल्यू एजुकेशन यानी नैतिक शिक्षा का लेसन नंबर 1 रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेसन नंबर 1 आप लोगों का है द बेस्ट डिवोटी। बेस्ट मतलब शानदार कह लीजिए, सबसे अच्छा कह लीजिए, और डिवोटी मतलब त्याग करने वाला या एक तरह से भक्त कह लीजिए। तो यहाँ पे ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति दिखाई जा रही है, भक्ति बताई जा रही है। उसी के बारे में प्रेयर के माध्यम से, एक प्रार्थना के माध्यम से दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कुछ ईश्वर से कह रहे हैं, ईश्वर से विनती कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, यही हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए रीड करते हैं। देखिए, गॉड ऑफ लाइट एंड ट्रूथ, थैंक यू फॉर गिविंग मी। ये किस ईश्वर की पूजा कर रहे हैं? वो ईश्वर जो लाइट यानी प्रकाश देता है और क्या देता है? सत्य देता है। मतलब सत्यता जो ईश्वर दे रहा है, देता है, और जो ईश्वर क्या देता है? प्रकाश देता है। उसको ये दोनों छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं? धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? क्योंकि वो उस ईश्वर को इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि उस ईश्वर ने इन लोगों को क्या दिया है? लाइट दिया है, प्रकाश दिया है और सत्यता दिया है। अ माइंड दैट कैन नो एंड अ हार्ट दैट कैन लव। ए माइंड मतलब एक ऐसा दिमाग जो सब कुछ क्या करता है? जानता है। एंड ए हार्ट, और एक ऐसा हृदय या एक ऐसा दिल जो सबको क्या करता है? प्यार कर सकता है। हेल्प मी टू कीप लर्निंग एवरी डे ऑफ माई लाइफ। ये दोनों ईश्वर से ये कह रहे हैं कि आप मेरी मदद करते रहिए। क्यों मदद करिए? टू कीप लर्निंग, कुछ नया सीखने में। जो प्रतिदिन कुछ ना कुछ हम लोग अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ क्या सीखते हैं? कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। उसमें क्या करते रहिए? मदद करते रहिए, हमारी सहायता करते रहिए। फॉर ऑल नॉलेज लीड्स टू यू। जो भी ज्ञान आपके द्वारा दिया जाता है या मिलता है, उसमें आप क्या करते रहिए? हमारी सहायता करते रहिए, ताकि हम उस ज्ञान को क्या कर लें? अपने अपने अंदर उसको अर्जित कर लें, उस ज्ञान को पालें। लेट मी अवेयर ऑफ योर प्रेजेंस इन ऑल थिंग्स एट एंड एट ऑल टाइम्स। और मुझे ये भी अवगत कराते रहिए कि आपकी उपस्थिति, जो ईश्वर की उपस्थिति है, वो हर चीजों में है। इन ऑल थिंग्स, जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं, जितने भी नेचुरल चीजें होती हैं या जो भी वस्तुएं होती हैं, उसमें क्या है? आपकी उपस्थिति हमेशा होती रहती है। इसको हमको क्या करते रहिए? हमेशा हर वक्त अवगत कराते रहिए। इनकरेज मी व्हेन वर्क इज डिफिकल्ट एंड व्हेन आई टेम्प्टेड टू गिव अप। मुझे उस समय आप प्रोत्साहित करिए या उस समय मुझे आगे बढ़ाइए जब मैं ये सोचूं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये काम मेरे लिए क्या है? डिफिकल्ट है। मैं इस काम से क्या करता हूँ? इस काम को नहीं कर पाऊंगा या इस काम का क्या करता हूँ? त्याग करता हूँ। उस परिस्थिति में आप मुझे प्रोत्साहित करिए, आप मुझे आगे बढ़ाते रहिए। Encourage me when my brain seems slow and the way forward is difficult. उस समय भी मुझे प्रोत्साहित करते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। जब मेरा दिमाग क्या सोचे? मेरा दिमाग स्लो हो जाए, वो धीरे धीरे क्या कर दे? कम सोचना कर दे या कम काम करना कर दे। उस समय भी मुझे आपके प्रोत्साहन की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस समय क्या हो जाएगा? मेरा रास्ता क्या हो जाएगा? पूरी तरह से बहुत कठिन हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। Grant me the grace to put my mind to use exploring the world you have created। कह रहा है राइटर कि मुझे वो चमक दीजिए, वो ग्रेस दीजिए, जो मेरे दिमाग में वो सोचने की शक्ति है, जिससे मैं जो आपने ये पूरा संसार क्रिएट किया है, बनाया है, उसमें कौन कौन सी नई नई चीजें हैं, उसको सोचने का क्या करिए? मेरे दिमाग को उस सोचने के लायक बनाइए। कॉन्फिडेंट दैट इज यू देयर इज ए विजडम दैट इज रियल। और यहाँ पे एक ही चीज वास्तविकता है, और वो वास्तविकता क्या है? एक ज्ञान ही है जो इस धरती पे क्या है? वास्तविकता है जो वास्तव में है। तो इस चैप्टर में ये
जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं या राइटर, ये गॉड से प्रे कर रहा है, गॉड से प्रार्थना कर रहा है कि हे सत्यता के भगवान या हे प्रकाश के भगवान, जो आप विद्यमान है हर जगह, तो आप इस प्रकार से विद्यमान रहिए ताकि मुझे जब भी कोई कठिन परिस्थिति मेरे सामने आए तो मैं उस समय घबराऊं मत। उस समय आप मेरा ऐसा मार्गदर्शन करिए कि जो मेरा रास्ता हो, जिसको मैं बहुत कठिन समझने लगा, वो रास्ता क्या हो जाए मेरे लिए, धीरे धीरे आपके माध्यम से क्या हो जाए, आसान हो जाए, और मैं उस कठिन से भी रास्ते को, उस कठिन समय को भी क्या करूं, आसानी से क्या कर सकूं, उससे पार पा सकूं। तो इस पोयम को एक बार आप लोग रीड करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।